वो पूरी तरह से नशे में धुत था। उस वक्त वो चारपाई पर लेटा अपने करीब रखी शराब की बोतल को बार बार लबों से लगा रहा था, जब अचानक ही उसके चार पांच दोस्त वहां डेरे पर आ गए। अरे यार बाकिर, तू इतना ज्यादा परेशान क्यों है? एक रेस ही तो थी, इसकी वजह से तू यहाँ आकर लेट गया है। अरे यार, हमारा घोड़ा ही बेकार था, उसको ठीक से तैयार नहीं किया गया था। अगर उसको ठीक से तैयार किया जाता तो वो कभी भी नहीं हारता। लेकिन अब छोड़ ना, तो दिल पर ही लेकर बैठ गया है। खेल में हार जीत होती रहती है। आज तेरा दिन नहीं था। उसके दोस्तों ने उसके पास बैठते हुए उसे समझाना चाहा था। बकवास बंद करो। मैं आज हारा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उस खदाश की वजह से। वो कमीना मुझे कहता है, बच्चे अगली दफा फिर से सीख कर आना। तुम्हें तो ठीक से घोड़े की रस्सी थामनी भी नहीं आती। उसने मुझे हजारों लोगों के बीच जलील किया है और मैं इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे जान से मार डालूंगा। वो गुस्से से बेकाबू होता उठ खड़ा हुआ था। बस कर बाकिर, इतना भी दिमाग पर लेने की जरूरत नहीं है। खेल ही था ना। मैं तो अब तक समझ नहीं पा रहा कि इस जरा सी चीज को तुम लोग इतना सर पर सवार क्यों कर लेते हैं। हीरो के अजीब चोचले हैं। और हम थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। देख मेरे दोस्त, मेरी बात सुन। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और वैसे भी तुझे फिलहाल ये घोड़ों की रेस का कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं था। और वो खदाश का आज़मी 10 साल से जीतता रहा है। अभी तक उसके मुकाबले का कोई जवान तुम्हारे खानदान में पैदा नहीं हुआ। ज़याम शाह को तो इन सब फिजूल चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कितनी बार कह चुका है कि वो इन फिजूलियात में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। उसे और भी बहुत सारे काम हैं। और एक तो है जो अपने दिमाग पर लेकर बैठ गया है इन सब चीज़ों को। तू ना इस बात को कबूल कर ले कि तू खदाश काज़मी से मुकाबला नहीं कर सकता। वो तुझसे हजार दर्जा बेहतर है। वो शायद मजीद उसकी जी हुजूरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसे उसके हारने की असल वजह बताने लगा। मेरे सामने ये सब बकवास करने के लिए क्या खदाश ने तेरा मुंह नोटों से भर दिया है? वो उसका गिरेबान पकड़े गुस्से से बोल रहा था। माफ करना दोस्त, मैं दोस्ती में गद्दारी नहीं करता, लेकिन अपने दोस्त को सच जरूर बताऊंगा। तुझे अपनी हार कबूल करनी चाहिए। अपनी हार कबूल नहीं करेगा ना, तब तक तेरे अंदर जीत की ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी गलती खुद को सबसे बेहतर समझना है। वो उसे समझा रहा था, जबकि वो गुस्से में आपे से बाहर हो रहा था। इस वक्त वो नशे में था और ऐसे में उसके गुस्से को हवा देना बहुत गलत साबित हो सकता था। उसने अगले ही लम्हे जेब से पिस्तौल निकाल ली थी, जो शायद वो खलाश आज़मी को कत्ल करने लाया था। ये क्या बचपना है बाकिर? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कभी कभी तो बहुत अजीब तरह की हरकतें करता है। तो ये पिस्तौल जेब में लेकर क्यों घूम रहा है? वो अब तक उससे बहुत ही नॉर्मली बात कर रहा था, जैसे ये सब कुछ उसके लिए बहुत नॉर्मल हो। उसने उसके हाथ से पिस्तौल लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो गुस्से से पागल हो रहा था। अगले ही लम्हे वो अपनी पिस्तौल से गोली आजाद कर चुका था, जो सीधी उसके बाजू में लगी थी। पांचों बौखला गए थे। वो सब मिलकर बाकिर के हाथ से पिस्तौल लेने की कोशिश करने लग गए थे, जबकि अपने दर्द पर कंट्रोल करता अरहम भी उसके हाथ से पिस्तौल लेने की कोशिश करने लगा था, क्योंकि वो नशे में था और कोई भी गलती कर सकता था। तानी में अचानक एक बार फिर से गोली की आवाज बुलंद हुई थी। पिस्तौल अरहम के हाथों में थी और गोली बाकिर का सीना चीर चुकी थी। ये क्या किया तूने अरहम? तूने क्या कर दिया था? दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शाह खानदान के वारिस का कत्ल कर दिया, ये तूने क्या कर दिया? थोड़ी देर बाद बाकिर का जिस्म बेजान हो चुका था। वही जमीन पर पड़ा वो दुनिया जहां से बेगाना हो चुका था। वो सब लोग परेशान हो गए थे। अरहम भाग जा। वो सब बाकिर को देख रहे थे। जब उनमें से एक लड़का बोला, शायद वो जानता था उसके कत्ल का इल्जाम अरहम पर ही आएगा।